जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो सुबह में जो हम लोग की अभी प्रैक्टिस सेट चल रही है वह चल रही है जनरल साइंस से रिलेटेड। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न आप लोग के लिए लाते हैं वह एनसीईआरटी प्लस में एससीईआरटी लेवल के प्रश्न होते हैं। तो लेक्चर को पूरा देखिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए एक एक कॉमन 51 प्रश्नों को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आज की क्लास के। तो 51 जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, चुंबकीय अभिवाह घनत्व। टेस्ला नामक जो एसआई व्युत्पन्न इकाई है वह किसका है, तो चुंबकीय अभिवाह घनत्व का। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए 52 प्रश्न को। यहाँ पे जो 52 प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली, जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से जानते हैं, इस ऊर्जा की इकाई क्या है, तो जूल हो जाएगा। ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में। वैसे बात करें तो कार्य का मात्रक जूल होता है। वैसे बात करें तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यहाँ पे जो ऊर्जा का मात्रक जूल है अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए 53 प्रश्न को। यहाँ पे 53 प्रश्न है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, एंगस्ट्रम है। राइट। यहाँ पे कौन सा होगा, तो एंगस्ट्रम हो जाएगा। डी विकल्प सही हो रहा है। 54 प्रश्नों को देखिए। 54 प्रश्न है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। क्या होता है दोस्तों, तो हर्ट्ज होता है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा ये बिल्कुल सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 55 मतलब 55 प्रश्न को। 55 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है, तो चुंबकीय प्रेरण को गॉस नामक इकाई से मापा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 56 प्रश्न को। 56 प्रश्न है कि राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बात करें तो दाब का देखिए पास्कल दिया, द्रव्यमान का किलोग्राम, तापमान का केल्विन और वजन का घन मीटर। तो देखने पर बात करें तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो रहा है, वजन का घन मीटर नहीं होगा। यहाँ पे यह सही है, दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम और तापमान का केल्विन हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 57 प्रश्न को, अर्थात कह सकते हैं 57 नंबर प्रश्न को। 57 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। देखिए घुमा फिराकर प्रश्नों को देगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, कैलोरी और जूल। देखिए ऊर्जा की इकाई क्या होगा, जूल हो जाएगा, या कैलोरी कह सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 58 प्रश्न को। 58 जो प्रश्न है कि 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकेंड एक कूलाम्ब विद्युत आवेश को दर्शाती है। प्रति सेकेंड एक कूलाम्ब विद्युत आवेश को दर्शाती है। तो बात करें डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, एम्पियर दर्शाती है। कौन सी इकाई प्रणाली है, तो वह एम्पियर हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न देखिए 59 प्रश्न को। 59 प्रश्न है कि भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है। भौतिकी मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है, तो जूल प्रति केल्विन। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, जूल प्रति केल्विन। ये जो है भौतिकी मात्रा एंट्रोपी की इकाई हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए 60 प्रश्न, अर्थात कह सकते हैं 60 नंबर प्रश्न को। 60 प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचाने। मतलब कह सकते हैं ध्वनि की तीव्रता जो है किससे मापी जाती है, तो डेसिबल में मापी जाती है। यहाँ पे जो राइट आंसर जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 61 प्रश्न को। 61 प्रश्न है कि शोर को किस इकाई में मापा जाता है। शोर को किस इकाई में मापा जाता है, तो डेसिबल में नापा जाता है। वहीं शोर के मतलब होता है हल्ला, तो वहीं जो ध्वनि होता है, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। तो देख लीजिए ये कैसे जो है यहाँ से प्रश्न जो है विद्यार्थियों को
भुलवाने के लिए पूछ गया है। वो डायरेक्ट भी कह सकता था कि ध्वनि की इकाई क्या हो सकता है, ध्वनि की इकाई को किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। लेकिन यहाँ पे शोर दे दिया, जिससे बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि शोर होता क्या है। शोर के मतलब हल्ला, तो वही ध्वनि, तो उसी का इकाई क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 62 प्रश्न को। 62 प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई डैश है। ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई डैश है, तो वाट प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे जो ए होगा बिल्कुल सही होगा। क्या होगा दोस्तों, वाट प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 63 प्रश्न है, आवाज की माप का मात्रक क्या होता है। आवाज की माप का मात्रक क्या होता है, डेसिबल। वही चीज देखिए यहाँ पे आवाज दे दिया, एक बार शोर दिया था और एक बार ध्वनि दिया था। तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। ध्वनि, शोर और आवाज की माप तीनों एक ही है। केवल विद्यार्थियों को भरमाने के लिए ऐसे प्रश्नों को सेट किया जाता है कि जिससे वह घबरा जाए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है, डेसिबल ही होगा। अगला प्रश्न देखिए 64 प्रश्न। 64 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दाब की एसआई इकाई क्या है। दाब की एसआई इकाई क्या है, तो बी ऑप्शन सही होगा, पास्कल हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, तो पास्कल हो जाएगा। 65 प्रश्न देखिए कि पदार्थ की मात्रा की आधार एसआई इकाई किसके द्वारा दर्शाई जाती है। मतलब सीधा सीधा बात करें तो पदार्थ की जो मात्रा है इसकी एसआई इकाई क्या है, तो राइट आंसर यहाँ पे जो डी होगा बिल्कुल सही होगा। मोल जरूर याद करिएगा, मोल आप लोग जरूर याद करिएगा। पदार्थ की एसआई मात्रा जो होती है इससे मोल जो होती है। ओके। 66 प्रश्न देखिए कि सांद्रता, जिसको हम कह सकते हैं किसी पदार्थ की मात्रा की सांद्रता के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो मोल का प्रयोग किया जाता है। वही चीज है देखिए, इस तरह भी आप लोग से प्रश्न पूछा जा सकता है। किसी पदार्थ की मात्रा, यह भी हो जाएगा, इसकी इकाई क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। इसके आगे देखिए यहाँ पे 67 प्रश्न है कि 67 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मोल ही होगा। ओके। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 68 प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पारसेक जो है किसकी मापन इकाई है। पारसेक जो है किसकी मापन इकाई है, तो खगोलीय दूरी की है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। पारसेक किसकी मापन इकाई है, तो खगोलीय दूरी की है। ओके। इसके बाद 69 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या एक पास्कल के बराबर होता है। क्या इसमें से बताना है कि एक पास्कल के बराबर कौन सा होता है। तो यहाँ पे देखिए तो बी ऑप्शन सही होगा। एक पास्कल जो है एक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो एक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं 70 प्रश्न को कि डायोप्टर किसकी इकाई है। डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता की इकाई है। जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा और याद करिएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। इसे डी से सूचित किया जाता है। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 61 प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जो है जुड़ा हुआ नहीं है, तो बात करें सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। कैंडला जो है ध्वनि शब्दों से नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी हर्टज, डेसिबल और मैक की जो संख्या होती है ये तीनों जो है ध्वनि तरंगों से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 72 प्रश्न को कि किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है। कौन सी वैसी भौतिक मात्रा है जिसको सीमेंस में मापन किया जाता है, तो बात करें विद्युत चालकता। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। विद्युत चालकता को सीमेंस से मापन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 73 प्रश्न है कि महो 73 प्रश्न है कि महो एक पदार्थ की डैश इकाई है। किसकी महो इकाई है, तो यहाँ पे बात करें ए चालकत्व की। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। महो जरूर याद करिएगा दोस्तों। महो किसकी इकाई है, तो चालकत्व की है। ओके। 74 प्रश्न को देखिए कि भौतिक मात्रा में विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है। भौतिक मात्रा में विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है, तो सीमेंस होती है। राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो रहा है। अभी जस्ट आप लोग को बताए ही है। यहाँ पे 75 प्रश्न है कि भौतिक की मात्रा जर्क की इकाई क्या होती है। भौतिक मात्रा जर्क की क्या इकाई होती है, तब मीटर प्रति सेकेंड घन होता है। मीटर प्रति सेकेंड घन होता है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। ओके। अगला प्रश्न देखिए 76 प्रश्न है कि भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या होती है। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई वेबर होती है। जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, पूछा जाता है। चुंबकीय प्रवाह का इकाई क्या होता है, तो वेबर होता है। ये बीपीएससी के द्वारा प्रश्न जो है पूछा गया है। क्लियर।
अगला प्रश्न देखिए 77 प्रश्न है कि चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई क्या है। चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई क्या है, तो वेबर हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। देखिए कैसे कैसे प्रश्नों को घुमा फिरा कर सेट किया गया है जिससे आप लोग को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। 78 प्रश्न है कि वेबर किसकी इकाई है। वेबर किसकी इकाई है, तो चुंबकीय प्रवाह की हो जाएगी। राइट आंसर यहाँ पे जो डी होगा दोस्तों बिल्कुल सही होगा। 79 प्रश्न देखिए 79 प्रश्न है कि भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 80 प्रश्न देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या है, तो टेस्ला हो जाएगा। जरूर याद करिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई टेस्ला हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखते हैं 81 प्रश्न को। 81 प्रश्न है कि भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है। प्रेरकत्व की इकाई क्या है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। तब प्रेरकत्व की इकाई हेनरी होगा। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। क्या होगा दोस्तों, तो हेनरी जरूर याद करिएगा। प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है, तो प्रेरकत्व की इकाई हेनरी होती है। क्लियर। 82 प्रश्न देखा जाए। 82 प्रश्न है दोस्तों कि यहाँ पे कि भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व। देखिए यहाँ पे आ गया चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या होगा, तो चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई टेस्ला ही होगा। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 83 प्रश्न है कि प्रतिबल की इकाई क्या होती है। प्रतिबल की इकाई क्या होती है, तो सी ऑप्शन सही होगा, पास्कल होती है। जैसे दाब का भी मात्रक पास्कल होता है, तो उसी तरह प्रतिबल की इकाई भी पास्कल होती है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। जरूर यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो इस लेक्चर को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 84 प्रश्न देखिए। 84 प्रश्न है कि यंग मापक की इकाई क्या है। यंग मापक की इकाई क्या है, तो यंग मापक की इकाई पास्कल ही हो जाएगी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ पे यंग मापक कहाँ आ गया, यंग मापकांक आ गया, तो पास्कल ही होगा। डी ऑप्शन सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 85 प्रश्न है कि भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है, तो जूल प्रति केल्विन हो जाएगा। जूल प्रति केल्विन। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 86 प्रश्न है दोस्तों कि भौतिक मात्रा धारिता, जिसको कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, तो धारिता की इकाई क्या हो जाएगा। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है दोस्तों, तो फैराडे हो जाएगा। धारिता की इकाई क्या होगा, तो फैराडे होगा। 87 प्रश्न देखिए। 87 प्रश्न है कि फैराडे की इकाई क्या है। फैराडे की इकाई क्या है, तो अभी जस्ट आप लोग को बताएं कैपेसिटम, सही है ना, कैपेसिटम होगा। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। कैपेसिटर के नाम से जाना जाता है। कैपेसिटम इंग्लिश में दिया है, कैपेसिटर भी कहा जाता है, जिसको धारिता भी कहा जाता है। धारिता भी आप लोग को दिया रहेगा। अगला प्रश्न देखिए 88 प्रश्न को। 88 प्रश्न नया है कि प्रतिबाधा की इकाई क्या है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। प्रतिबाधा की इकाई ओम है, जिसको प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। प्रतिरोध की इकाई भी ओम होती है, उसी प्रकार प्रतिबाधा की इकाई भी ओम होगा। 89 प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होगा। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होगा। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है दोस्तों। 90 प्रश्न को देखिए। 90 प्रश्न है कि भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है। रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई है, तो बेकुरल हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। 91 प्रश्न देखिए। 91 प्रश्न है कि भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई न्यूटन सेकेंड होगा। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। 92 प्रश्न देखिए। 92 प्रश्न है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए यहाँ पर भी घुमा के प्रश्न को लिया गया है, तो संवेग का मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके बाद 93 प्रश्न देखिए दोस्तों कि ज्योति भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या होता है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई केवल पूछा गया तो लक्स होता है, ज्योति फ्लक्स लक्स होता है। राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 94 प्रश्न है दोस्तों कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होगा। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। इनकी कोई इकाई नहीं होती है, जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होता है, तो इसकी कोई घनत्व की इकाई नहीं होती है, कोई इसका मात्रक नहीं होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 95 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की एक इकाई है।
दूरी की एक इकाई नहीं है पूछा गया है। अगर पूछा जाता तो यहाँ पे हम लोग सही ऑप्शन को करते, लेकिन पूछा गया है कि नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, लॉन्ग सेक। लॉन्ग सेक जो है ये किसी भी दूरी की इकाई नहीं होती है, लेकिन दूरी की बात करें, दूरी इकाई किसकी होती है, प्रकाश वर्ष की खगोलीय इकाई की, और पारसेक की इकाई दूरी होती है, लेकिन लॉन्ग सेक की इकाई दूरी नहीं होती है। 96 प्रश्न है कि किस भौतिक यात्रा की इकाई पास्कल नहीं है। सुंदर सा प्रश्न है ये, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, जड़त्व आघूर्ण की इकाई जो है पास्कल कभी नहीं हो सकती है। दबाव, तनाव, यंग का मापांक, ये तीनों जो हैं पास्कल के इकाई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 97 प्रश्न है कि समय की एसआई इकाई क्या होती है। जो जरूर पता होगा, सेकेंड होता है। समय का एसआई इकाई क्या होता है दोस्तों, तो सेकेंड होता है। 98 प्रश्न देखा जाए, 98 प्रश्न है कि द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या होती है, तो किलोग्राम होता है, केजी होता है दोस्तों। द्रव्यमान का एसआई इकाई क्या होता है, तो केजी होता है। अगला प्रश्न देखिए 99 प्रश्न को, 99 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई उष्मागतिकी तापक्रम का मूल एसआई मात्रक होता है। कौन होगा इसमें से, तो केल्विन हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे जो डी होगा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए 100 प्रश्न को देखते हैं। 100 प्रश्न है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पे 101 प्रश्नों को देखिए, 101 प्रश्न है कि भौतिकी में दाब का सूत्र क्या होता है, तो दाब बराबर सूत्र होता है बल बटा में क्षेत्रफल। बल बटा में क्षेत्रफल होता है। क्या होता है दोस्तों, तो बल बटा में क्षेत्रफल होता है। बल जिसे इसको संकेत में अगर करें तो एफ से सूचित किया जाता है, इसको ए से सूचित किया जाता है। तो जरूर याद करिएगा, दाब का सूत्र बल बटा में क्षेत्रफल होता है। 102 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है, तो ब्लेज पास्कल के नाम पर दाब को रखा गया है। ए ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 103 मतलब 103 प्रश्न है कि टॉर्क का मात्रक क्या होता है। सुंदर सा प्रश्न है ये। टॉर्क का मात्रक दाब ही होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन होता है, टॉर्क क्या है, ये किसका मात्रक। अगर दोस्तों पढ़े होंगे तो जरूर आप लोग इसको सही करिएगा। टॉर्क का जो मात्रक होता है दाब ही होता है। इसके बाद देखते हैं 104 प्रश्न है कि भौतिकी मात्रा संवेग की इकाई क्या है, तो संवेग की इकाई हो जाएगा न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 105 प्रश्न देखिए कि भौतिकी मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, तो लक्स हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 106 प्रश्न देखिए, 106 प्रश्न है कि पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है दोस्तों, तो हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। और 107 प्रश्न देखते हैं कि रोमन पैमाने के द्वारा निम्न में से क्या मापा जाता है, तो रोमन पैमाने के द्वारा जो है तापमान को मापा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो हम लोग 107 तक प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोग को क्लास, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सके आप लोग इस लेक्चर को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। दिल से आप लोग को जय हिंद, जय भारत।